हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे फेसबुक पेज मिलेनियम एजुकेशन पे। आज हम लोग ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को गाइडलाइन देना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पीरियड आप लोगों से क्या मिस्टेक्स या क्या कमी रह जाती है आपके तैयारी में। तो आज आपको हम इसी से रिलेटेड कुछ डेटाज़ और कुछ लॉजिक्स, कुछ गाइडलाइंस आप सबको देंगे। तो इससे पहले कि आप हमारे इस सेशन को देखें, आप सबको ये बता दिया जाता है कि ये पेज सिर्फ़ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ से हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, इसकी भी कोशिश जारी रहेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस पेज से जुड़े रहें और इस पेज से रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल है, आप उसमें जा कर के जो नए वीडियोज़ आपको मिलेंगे वो आप लोग देखा करें, क्योंकि वो बेसिकली WBCS रिलेटेड वीडियोस होंगे और उसमें जनरल स्टडीज़ के बहुत ही अच्छे कंटेंट आप सबको मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस सेशन को। मैंने आज आप लोगों को 10 क्वेश्चंस दिए हैं। ये 10 क्वेश्चंस सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। आज के बाद से आप लोगों को डेली कुछ क्वेश्चंस, कुछ MCQs डेली आपको मिलेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ट्राई करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आप लोग देख रहे हैं कि डैशबोर्ड पे एक स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस हैं। जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमेशा ये होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन है, उसका एक सही आंसर है और आप उसको करके आगे बढ़ जाते हैं। बट आपको आपके थॉरो स्टडी और आपके डेप्थ स्टडी से ये पता चलेगा कि उन चारों ऑप्शंस में क्या कोई कनेक्टिविटी है, क्या उस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्या उसके अपोजिट कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर इसी क्वेश्चंस में दिया गया है। तो आज हम कुछ इसी तरीके से इस 10 MCQs को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को कम्प्लीटली देखें। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड। सो यहाँ देखिए, क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन और आपके पास 4 ऑप्शन हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है निके, देन फर्टिलिटी, देन मोर्टिलिटी एंड देन नटलिटी। सो इसमें आपको ये जानना होगा कि इन चारों ऑप्शंस का मीनिंग क्या है। देखिए, ये निके जो लिखा हुआ है, ये पहले आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये EVS से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आप देखें, जो निके होता है ये एक्चुअली जो इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ पाए जाते हैं उन सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। मीन्स एवरी communities has different functions, and these different function of every community is known as Nikke। मीन्स ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और निके का मतलब होता है कि डिफरेंट फंक्शन ऑफ एवरी कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम। देन आता है फर्टिलिटी। यू नो दिस वर्ड इज़ रिलेटेड विथ सॉइल फर्टिलिटी। आप लोगों को पता होगा कि सॉइल के फर्टिलिटी के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और ह्यूमस की भी ज़रूरत होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। नेक्स्ट चल आते हैं हम मोर्टिलिटी पे। आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड देखा होगा, मोर्टिलिटी, एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू रिड्यूस द मोर्टिलिटी रेट। मोर्टिलिटी इज़ रिलेटेड विद द वर्ड नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड, यानी एक गिवन टाइम पीरियड में कितने डेथ्स हुए हैं। तो ये है डेथ्स। मोर्टिलिटी इज़ रिलेटेड विद डेथ्स। एंड नटलिटी जो लास्ट ऑप्शन है ये रिलेटेड है हमारे बर्थ से। तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है नटलिटी। ओके, इस क्वेश्चन का सही आंसर नटलिटी है। यानी आपको इन चारों ऑप्शंस का मीनिंग भी समझ में आया और आपने इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया।
इसी तरह जब हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यानी हम लोग कम से कम मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम टिश्यूज़ ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक वेस्ट आर नोन एज। यहाँ ऑप्शन आपको मिल रहे हैं 4। पहला ऑप्शन है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो प्राणी हैं जो किसी भी चीज़ को खा लेते हैं, लाइक प्लांट्स भी खाते हैं यानी हर्बीवोरस को भी खा लेते हैं, और जो लोग गोश्तखोर होते हैं यानी कार्निवोरस जो होते हैं उन्हें भी खा लेते हैं। यानी ओमनीवोरस का मतलब होता है जो कार्निवोरस प्लस हर्बीवोरस दोनों को खा लेते हैं, ऐसे जानवरों को हम ओमनीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स पे। सो कंज्यूमर्स आर, ये क्या होता है कि इकोलॉजिकल साइकिल में जब फूड वेब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि जो प्राणी सबसे पहले फूड तैयार करते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और जो प्राणी उन प्रोड्यूसर्स से जो ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं और हेट्रोट्रॉफ होते हैं, और हेट्रोट्रॉफ से अपनी ग़िज़ा को, अपनी फूड को हासिल करते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। यानी कंज्यूमर्स आर दोज स्पीसीज दैट रिक्वायर्स देयर फूड फ्रॉम दी ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो कंज्यूमर्स के भी पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलाते हैं कार्निवोरस पे, वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। इसका मतलब इन तीनों ऑप्शन में से आंसर हमारे क्वेश्चन का जो दिया हुआ है कोई भी नहीं है, यानी आंसर है डेट्रीवोरस। इस क्वेश्चन का आंसर डेट्रीवोरस है। डेट्रीवोरस आर दोज प्लांट्स विच फीड्स डेट्रियस और डेट्रिटस। डेट्रिटस का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर मर जाए तो उसके डिकेड पोर्शन को और उसके ऑर्गेनिक वेस्ट को जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इन्हें हम डेट्रीटिवोरस कहते हैं। सो आंसर विल बी डेट्रीटिवोरस। चलाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। रंगास्वामी कप जो है हॉकी से रिलेटेड है। मैंने आपको आंसर बता देता हूँ, रंगास्वामी कप इज़ रिलेटेड विथ हॉकी। इसी तरह बैडमिंटन से रिलेटेड जो ट्रॉफीज़ हैं आपको उन्हें जानना ज़रूरी है। गोल्फ से रिलेटेड लाइक राइडर कप जो गोल्फ से रिलेटेड है, उन ट्रॉफीज़ का नाम आपको जानना चाहिए। रेसलिंग से रिलेटेड जो ट्रॉफ़ी है उसका नाम आपको जानना चाहिए। ओके, सो डीज़ यहाँ पर आप अगर उन ट्रॉफ़ीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे और उसको भी अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपको बेनिफिट देगा एक क्वेश्चन में। चल आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जमिनी रॉय। जमिनी रॉय इज ए डिस्टिंग्विश्ड। जमिनी रॉय एक आर्टिस्ट है, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड है? जमिनी रॉय इज़ मेनली ए पेंटर। जमिनी रॉय की बहुत ही फेमस पेंटिंग्स हैं, आपको वो जान करके रखना है कि जमिनी रॉय की कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कल्पचर हैं, लाइक आप स्कल्पचर अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आपको स्कल्पचर में याद रखना है कि ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें कि कौन से स्कल्पचर ने हमारे इंडिया नहीं वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू बनी है उसे बनाया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट में दें। नेक्स्ट चल आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि इनमें से कौन ट्राइब मैट्रियर्चल सोसाइटी फॉलो करती है। सो पहले समझ लें, ये एक इंग्लिश का वर्ड है पैट्रियर्चल एंड मैट्रियर्चल। पैट्रियर्चल जो पितृसत्ता का बात करता है, यानी फादर विल बी द हेड ऑफ द फैमिली। इसी तरह मैट्रियर्चल सोसाइटी वो सोसाइटीज़ होती है जिसमें कोई वुमेन मेंबर या कोई लड़की उस फैमिली की हेड होती है। तो इनमें से कौन सी सोसाइटी उस मैट्रियर्चल सोसाइटी को फॉलो करती है? क्योंकि इंडिया में जितने भी ट्राइब्स हैं, मैक्सिमम ट्राइब्स में
पैट्रियार्चल सोसाइटी को फॉलो किया जाता है। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है गारो ट्राइब, खासी ट्राइब, गोंड्स एंड भील्स। तो यहाँ पर आप समझ लें गारो खासी जो कि 2 ट्राइब्स हैं जो कि हमारे मेघालय स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट गोंड्स और भील्स 2 अलग अलग ट्राइब हैं। गोंड्स जो कि इंडिया के सेंट्रल पोर्शन में मैक्सिमम एरिया में पाए जाते हैं गोंड्स। इसके अलावा भील्स भी पाए जाते हैं, बट गोंड्स सेंट्रल पोर्शन मीन्स टोटली, मैं इसलिए इसका एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑल एरियाज़, हर एरिया में गोंड्स और भील भी पाए जाते हैं। ठीक, तो इसे समझ लें कि ये एक्चुअली एक मैप के थ्रू इसको समझाया जा सकता है कि गोंड्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड सभी जगह पाए जाते हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये आप जान करके रखें कि गोंड्स इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, भील्स जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया का। इसके अलावा गोंड्स ट्राइब और भील्स ट्राइब के कुछ डिफरेंट अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं। वो हमारे नेक्स्ट क्लास में आप लोग देख सकते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप उसे पाएंगे। बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मैट्रियार्चल सोसाइटी इनमें से कौन सा ट्राइब फॉलो करता है। तो खासी ट्राइब एक ऐसा ट्राइब है जो मैट्रियार्चल सोसाइटी को फॉलो करता है। तो चल आते हैं हमारे उस क्वेश्चन पे जिसमें आप जान सकते हैं कि खासी ट्राइब एक ऐसा ट्राइब है जो मैट्रियार्चल सोसाइटी फॉलो करता है। तो आप लोग जान लें कि खासी विल बी द आंसर। चल आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइसेज फेयरे। ये एक वर्ड है, तो एक बार मैं लास्ट ये बता दूं कि हमारा ये शायद 5वां क्वेश्चन चल रहा हो, 5वां या 6वां क्वेश्चन है। सो यहाँ क्वेश्चन है कि लाइसेज फेयरे, ये जो वर्ड है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि लाइसेज फेयरे एक वर्ड है जो कि कैपिटलिज्म से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ, इसका आंसर कैपिटलिज्म होगा। बट यहाँ जानने की ये ज़रूरत है कि ये वर्ड किसने कॉइन किया था। लाइसेज फेयरे वाज कॉइन्ड बाय एडम स्मिथ। इसका मतलब ये होता है कि अगर अमीरों को, मैं आम शब्द में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई इंग्लिश टर्म यूज़ नहीं करूँगा, कि अगर अमीरों को और अमीर बनाया जाए तो क्या होगा कि कैपिटलिज्म में ये मैक्सिमम होता है कि अमीरों को और अमीर बनाया जाए तो वो अपने आमदनी का, वो अपने फिनेंशियल इनकम का कुछ हिस्सा अगर गरीब लोगों पे खर्च करें तो ऐसे क्या होगा, फ्लो ऑफ इनकम रिसोर्स होगा और गरीब लोगों के पास भी इनकम आएगा। तो इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था यूएसए में, और इसको कैपिटलिज्म को सबसे पहले एडम स्मिथ ने डिफ़ाइन किया और कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया यूएसए ने। इसके अलावा यहाँ 3 वर्ड्स और हैं, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म। कम्युनलिज्म के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला आता हूँ सोशलिज्म और कम्युनिज्म पे। तो कम्युनिज्म पहले आप समझ लें, कम्युनिज्म एक वर्ड है जो कार्ल मार्क्स ने कॉइन किया था और इसी से निकला है सोशलिज्म एक वर्ड। सोशलिज्म एक्चुअली इसे आप इकोनॉमिक्स के एक खास पार्ट में मैं इसे डिस्कस कर दूंगा, बस मैं छोटा एक पार्ट बता देता हूँ कि कम्युनिज्म में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन है उसकी सारी रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, और सोशलिज्म में एक्चुअली वही चीज़ होता है। बट आपका इसका डिफरेंस समझने के लिए आप इकोनॉमिक्स के जो खास वीडियो अगर हम डालेंगे तो उसको आप फॉलो करना। यहाँ हम एमसीक्यूज़ के पोर्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू ट्रैवल एब्रॉड। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ आप समझ लें कि आर्टिकल 19 क्या है, पहले आप समझे आर्टिकल 19 का है। आर्टिकल 19 में हमें 6 राइट्स मिली हैं, 7 राइट्स मिली थी, एक राइट को एबॉलिश कर दिया गया है, तो 6 राइट्स मिली हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहली राइट है, असेंबली, एसोसिएशन, देन मूवमेंट, देन प्रोफेशन, देन रेसिडेंस, ये 6 राइट्स हैं हमारे।
तो इसमें से राइट टू मूवमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज़ इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप ये समझें कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड होना चाहिए राइट टू मूवमेंट में, बट कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसके थ्रू कुछ राइट्स अलग जगह पे भी रखे गए हैं। तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड आर्टिकल 21 का पार्ट है। आफ्टर द मेनका गांधी केस, मानेका गांधी केस के बाद, जो जिसमें मानेका गांधी की पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था, उस केस के बाद ये आर्टिकल 21 में डिस्कस किया गया है। तो ये आप जान के रखें, ये मानेका गांधी केस के बाद से आर्टिकल 21 डील्स विद द राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। इसमें बहुत सारी और आर्टिकल्स भी हैं। चल आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ बंगाल। इंडिया का पहला बंगाल का पहला लेफ्टिनेंट जनरल कौन था? तो ये आप समझे कि लेफ्टिनेंट जनरल, आपने गवर्नर जनरल का पोस्ट पढ़ा होगा, वायसराय का पोस्ट पढ़ा होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वायसराय ऑफ इंडिया, ये सारे पोस्ट पढ़े हैं। बट आपने, हो सकता है कि ये पोस्ट ना पढ़ा हो, या पढ़ने में आपने यही चीज़ का मिस्टेक किया कि आपने इस पोर्शन को देखा ही नहीं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि पहला लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ बंगाल कौन था? इसका आंसर होगा फ्रेडरिक हेलिडे, जिसके नाम पर वेस्ट बंगाल में एक हेलिडे आइलैंड भी है। ओके, हेलिडे आइलैंड जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेस्ट बंगाल की। तो इसमें आप एक जान ले कि ये फ्रेडरिक हेलिडे जो कि पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे, इसके अलावा भी इसमें ऑप्शन है एंड्रू फ्रेजर। एंड्रू फ्रेजर जो कि पहले हमारे ये एंड्रू फ्रेजर जो कि वेस्ट बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था, बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो उस वक्त एंड्रू फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट जनरल थे। इसमें दो ऑप्शन मैंने और डाले थे, वो आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे, यहाँ पर है नहीं। तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन थे जो यहाँ मिस हो गए हैं वीडियो में। इसमें दो ऑप्शन ये थे कि अलेक्जेंडर डफ। तो अलेक्जेंडर डफ के बारे में आप जान लें कि अलेक्जेंडर डफ राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर स्कूल बुक सोसाइटी उन्होंने बनवाया था। ठीक, तो विलियम कॉल्विले भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा। विलियम कॉल्विले वो एक्चुअली कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर थे। चल आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट इज ऑफन टर्म्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही आसान सहज क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, जिसको हम अपने मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जानते हैं, बिकॉज इसके ज़रिए बहुत सारे टर्म्स की चेंजिंग हुई है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इसके अलावा 44th अमेंडमेंट का सबसे ज़्यादा रोल इमरजेंसी में होता है। इमरजेंसी जब आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में इमरजेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और 44th अमेंडमेंट के ज़रिए बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं जो कि प्रेजेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। चला आते हैं 86th अमेंडमेंट में। 86th अमेंडमेंट जो कि डील करता है हमारे बेसिक एजुकेशनल राइट के ऊपर। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 21 में ही एक पोर्शन है जो बेसिक राइट्स फॉर जीरो मीन्स जो कि मैंने पैदाइश के लिए 0 एज यूज किया जाता है। तो 0 to 14 ईयर्स के जो लोग भी होते हैं उनके बेसिक एजुकेशनल राइट्स के लिए डील करता है। तो ये राइट जो मिला था वो हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के ज़रिए प्रोवाइड किया गया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है। तो ये हमारा 4 ऑप्शन, यहाँ से हमने इसे भी डील कर लिया। चल आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। ये बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है कि बायो का एक क्वेश्चन मैंने डाला है कि वीट जिसका साइंटिस्ट नाम ट्रिटिकम एस्टिवियम होता है, तो ये ट्रिटिकम एस्टिवियम सबसे पहले
कहाँ इसका प्रोडक्शन किया गया था, यानी इसका ओरिजिन कहाँ का है। तो आप जान लें कि ये एक क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये हमारे बायोलॉजी का एडवांस पोर्शन है। तो मैंने इस टाइप का वीडियो इसलिए बनाया, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किए कि आप ये समझ सकें कि कंपटीशन का लेवल 0 to 100 तक जाता है, यानी आपको 0 यानी नहीं से लेकर के सबसे ज़्यादा तक जाने के लिए आपको सब लेवल पार करना होगा। तो इसमें आप समझ लें कि ये एक टफ क्वेश्चन है। वीट का ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया में। इसी तरह पोटैटो जो कि पेरू में इसका ओरिजिन होता है। तो पेरू साउदर्न अमेरिका का एक कंट्री है पेरू, तो पेरू में उसका ओरिजिन है। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कॉटन का इन्वेंशन या कॉटन का ओरिजिन इंडिया में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साउदर्न एशिया। इस क्वेश्चन का आंसर है साउदर्न और साउथ वेस्टर्न एशिया, तो इसका आंसर है साउथ वेस्टर्न एशिया। मेरा इस 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने का यही मकसद था कि आप बस ये समझ सकें कि जब अगर आप एमसीक्यूज़ कर रहे हो तो आप किस तरीके से एमसीक्यूज़ को करेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको एमसीक्यूज़ करने का गाइड दिया। मैं इस वीडियो को मैं लास्ट में ही बना सकता था, बट बहुत सारे लोग का पढ़ने का तरीका ये होता है कि वो लोग बहुत सारे लोग एमसीक्यूज़ को फॉलो करते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपका तरीका गलत है। आप अगर एमसीक्यूज़ से ही पढ़ना चाहते हैं तो एमसीक्यूज़ को इस तरीके से पढ़ें कि आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन का फ़ायदा हो, यानी एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 4 क्वेश्चन समझ में आएगा। तो होप करता हूँ कि वीडियोज़ में जो भी कमी रह गई हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और इसके अलावा जो मैंने आपको गाइड किया है इसको आप फॉलो करेंगे फॉर फर्दर स्टडी इन योर प्रिपरेशन। इसके अलावा हम अपना एक पहला वीडियो फॉर रिव्यू कि आप लोगों को वो, जैसे ये पहला वीडियो एमसीक्यूज़ के ऊपर मैं डाल रहा हूँ, ये एक गाइडलाइन है आपको पढ़ने के लिए कि आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा मैं एट लास्ट बताता हूँ कि इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक जो आपको कोचिंग्स में जा कर के जो गाइडलाइंस मिलती है, कोचिंग्स में जा कर के जो चीज़ समझाया जाता है वो आपको घर बैठे थ्रू ऑनलाइन वीडियोस दिया जाए। आप बहुत सारे लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बट बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा भी वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा और कुछ स्पेशल क्लासेस भी आज से प्रोवाइड किए जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल मिलेनियम एजुकेशन, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। इग्नोर द जो वीडियो में जो भी मिस्टेक्स हुए हैं उसे इग्नोर करें, ये नेग्लिजिबल मिस्टेक्स हैं, प्लीज़ इग्नोर दैट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।